आपके पास लाइट में साइन कन्वेंशन के बारे में हम देख रहे हैं, तो मिरर और लेंस दोनों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मिरर्स के बारे में देखते हैं। मिरर्स आपके पास कौन कौन से दो टाइप के हमने पढ़ने हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स। ये दो मिरर्स हमने पढ़ने हैं, ठीक है। अब आपने जो रे डायग्राम्स पढ़े हैं वो कनकेव मिरर के 6 रे डायग्राम्स पढ़े हैं और कन्वेक्स मिरर के सिर्फ 2 ही रे डायग्राम्स आपने पढ़े हैं। अब जो कनकेव के रे डायग्राम्स है ना बेटा, 6 पढ़े हैं, तो उससे याद रखना है कि ये आपका कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है। और कन्वेक्स के आपने 2 पढ़े हैं डायग्राम, और ये आपका डाइवर्जिंग मिरर है। कन्वेक्स मिरर है उसके आपने 2 रे डायग्राम पढ़े हैं, 2 से डाय याद रखना, डाय से डाइवर्जिंग याद रहेगा आपको, ओके। अब जो लेंस है आपके पास, लेंस में भी आप कन्वेक्स लेंस पढ़ने वाले हो एंड कनकेव लेंस पढ़ने वाले हो, है ना। अब कन्वेक्स लेंस के आपने 6 रे डायग्राम्स पढ़े हैं और कनकेव लेंस के आपने 2 रे डायग्राम्स पढ़े हैं। तो कन्वेक्स लेंस जो है वो आपका कन्वर्जिंग लेंस है और कनकेव लेंस जो है वो आपका डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। इसको ऐसे ध्यान में रख लेने हैं आपने, ओके। उसके बाद आपके पास जब मिरर आएगा या फिर लेंस आएगा, उन दोनों के में जो u है वो हमेशा नेगेटिव होता है। u होता क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस या फिर पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। तो मिरर से या फिर लेंस से u है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। जो v होता है वो इमेज का डिस्टेंस होता है। ऐसे आपके पास हाइट आती है। जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो आपका फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं, या आप इसको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। क्वेश्चन में जहां साइज लिखा होगा वो हाइट के बारे में ही बात कर रहे हैं। जो ऑब्जेक्ट है वो हम हमेशा सीधा खड़ा करते हैं, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट भी हमेशा क्या लेनी है, पॉजिटिव, और यू हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा जाता है, ओके। अब जो आपके साइन कन्वेंशन है वो बिल्कुल आपके जो ग्राफ्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। अब ग्राफ के अकॉर्डिंगली कैसे चलते हैं, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस में ये वाली टर्म्स क्या होती है आपकी, पॉजिटिव, और इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है। और ऊपर क्या होता है वाई में, पॉजिटिव, नीचे क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। ऐसा ही आपका साइन कन्वेंशन मिरर या लेंस के केस में होता है। तो जो भी चीज आपकी लेफ्ट साइड पे होगी उसको हमेशा हम नेगेटिव लेंगे। तो यू को इसीलिए हम क्या लेते हैं, हमेशा नेगेटिव लेते हैं। वी जरूरी नहीं है नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, वो डिपेंड करेगा मतलब। तो देखो अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी उसके बारे में एक बार देख लो। आप लाइट में मिरर या फिर लेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने वाले हो। मिरर आपके कनकेव या कन्वेक्स, मिरर या लेंस भी आपके कनकेव या कन्वेक्स स्फेरिकल में यूज होने वाला है। जो आपका कनकेव मिरर होता है वो केव फॉर्म करता है, ठीक है। और कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है और कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है। इसके आपने 2 केसेस पढ़े, कनकेव के आपने 6 केसेस पढ़े, क्योंकि आपने कन्वेक्स को 2 पढ़े, 2 से डाइवर्जिंग आप ऐसे याद रख लोगे इसको। सिमिलरली जो कन्वेक्स है उसके आपने 6 केसेस पढ़े और जो कनकेव लेंस है उसके आपने 2 ही केस पढ़े। तो 2 केस से डाइवर्जिंग है और कन्वेक्स आपका कन्वर्जिंग लेंस है, ओके। अब मिरर हो या फिर लेंस हो, दोनों के केस में आपके पास u की वैल्यू जो कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से, वो हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट साइड पे रखते हैं। साइन कन्वेंशन बिल्कुल आपके ग्राफ के अकॉर्डिंगली चलते हैं। जो चीज लेफ्ट पे होगी वो नेगेटिव, जो चीज राइट पे होगी वो पॉजिटिव। जो चीज ऊपर होगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो पॉजिटिव, जो चीज नीचे होगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो नेगेटिव। तो आपका ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा खड़ा रहता है, तो इसलिए हाइट या फिर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये कुछ चीजें जो आपने ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद जो v है और जो हाइट ऑफ इमेज है वो वेरी करता है, और किस साइड रियल इमेज बनती है और किस साइड वर्चुअल इमेज बनती है ये चीज भी वेरी करता है मिरर और लेंस में, ओके। तो सबसे पहले मिरर से रिलेटेड बात करते हैं बेटा। मिरर में आप चाहे कनकेव मिरर लो या कन्वेक्स मिरर लो, जैसे मैंने कनकेव ले लिया। अगर आपके पास कोई भी रे है, उस रे को आप सीधा भेजते हो, तो क्या वो रे आगे पास करेगी? मिरर में कभी भी रे आगे पास नहीं करती है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्ट कर रही है तो वो मीट भी कहां करेगी, वो मीट भी लेफ्ट साइड पे करेगी, कभी भी राइट साइड पे वो मीट नहीं करेगी। अगर करेगी तो जबरदस्ती करवा रहे हैं, इमेजिनरी है। मींस लेफ्ट साइड आपका मिरर में रियल होता है। अगर आपका मिरर है लेफ्ट साइड रियल है और राइट साइड क्या है, वर्चुअल है। देखो जहां पर एक्चुअल में रेज मीट करती हैं वो आपकी रियल होती है, ओके। अब अगर आप इसको कंपेयर करो ना लेंस से, तो लेंस में क्या होता है, जो रे होती है वो वापिस आती है या वो
सीधा चली जाती है, बस उसका पाथ चेंज हो जाता है, बट जाती वो सीधा है। तो मीट भी कहाँ करेगी वो? राइट साइड पे मीट करेगी, मींस यहाँ पे रियल होता है और यहाँ पर क्या होता है, जहां एक्चुअल में मीट होती है वो रियल है आपका। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज? जहां एक्चुअल में रेज मीट होती है वो रियल होता है, जहां पे इमेजिनरी है, मतलब अपेयर्स टू मीट बोलते हैं उसको, तो अपेयर्स टू मीट वाली साइड आपकी वर्चुअल है। आप इस चीज को दिमाग में सोचोगे जब भी आपको रियल वर्चुअल सोचना है। आप अपने दिमाग में सोचोगे कि आप एक रे भेज रहे हो, मिरर है, वापिस आएगी, मतलब उसके साइड में ही, लेफ्ट साइड पे ही आपकी रियल इमेज बनने वाली है, राइट पे वर्चुअल है। अब अगर एक लेंस है, लेंस जैसे आपका ग्लास है, स्पेक्टिकल्स हैं आपके, तो वो सीधी लाइट चली जाएगी उसमें से, इसका मतलब आगे पास कर रही है लाइट, मींस आगे रियल है, पीछे वर्चुअल है आपकी। ठीक है, ऐसे आप इसको ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो रियल वर्चुअल का कंसेप्ट क्लियर है। चलो पहले एफ की बारी में बात करते हैं, फोकस। अब फोकस में आप इसको डायरेक्टली याद रखोगे, इसको मिरर से याद कर लो और उसको कॉपी कर दो किसमें, लेंस में, क्योंकि दोनों में सेम चीज होती है। अब मिरर में कैसे याद कर सकते हैं, जैसे मेरे पास ये वाला कौन सा मिरर है, ये केव फॉर्म कर रहा है, कनकेव मिरर है। अब अगर मैं इसका सर्कल ड्रॉ करता हूं, इमेजिनरी स्फेयर ड्रॉ करता हूं, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड पे बनता है। मतलब इसका फोकल पॉइंट भी किस साइड बनेगा, लेफ्ट साइड पे, जो कि फोकल पॉइंट आप लोगों को पता है कि वो रेडियस का क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो फोकल पॉइंट है वो कहां पर बनने वाला है, लेफ्ट साइड पे। और कोई भी चीज लेफ्ट साइड पे होती है तो वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। ओके, अब अगर मैं कन्वेक्स बनाता हूं बेटा, कन्वेक्स मेरा ऐसा बनेगा, बल्जिंग आउटसाइड। ठीक है, तो अगर मैं इसके स्फेयर को कंप्लीट करूंगा तो इसका स्फेयर कंप्लीट होता है राइट साइड पे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड पे और फोकल पॉइंट भी कहाँ है, राइट साइड पे। और कोई भी चीज राइट साइड पे होती है तो वो क्या होती है, पॉजिटिव। तो कन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ है वो आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब आपको इसको ऐसे याद करना है कि चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, दोनों के केस में सेम चीज होती है। कनकेव मिरर लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कन्वेक्स मिरर लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। क्लियर ये वाली बात? अब ये चीज आपको याद होगी कि यू हमेशा नेगेटिव होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होती है। मिरर में या लेंस में फोकल लेंथ अगर कनकेव की बात है तो कनकेव में नेगेटिव होती है, और कन्वेक्स में फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्लियर है ये वाली चीज? रियल वर्चुअल भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब वी और हाइट ऑफ इमेज के बारे में बात कर लेते हैं। अब अगर मैं बात करूं बेटा मिरर में, मिरर में सबसे पहले बात करते हैं कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर के केस में आपके पास 6 केसेस आते हैं। हाँ, वो 6 केसेस में आपकी 5 में इमेजेस रियल बनती है, 6वें में वर्चुअल बनती है। अब रियल आपका इस साइड है और वर्चुअल आपका इस साइड है। अब इमेज का बनने का मतलब, हम v के डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम दी पोल। ठीक है, तो यहां पे अगर आपकी 5 इमेज रियल बन रही है 5 केसेस में, जिसमें आपका इंफिनिटी वाला एक केस होता है, बियॉन्ड सी वाला केस होता है, एट सी एंड एफ, फिर एफ और पी वाले में वर्चुअल बन जाती है आपकी। ठीक है, 6वें केस में। ओके, तो इन सब में अगर आपकी इमेज रियल बन रही है, मींस किस साइड बन रही है, लेफ्ट साइड पे बन रही है, तो वी आपका क्या होगा, नेगेटिव। किसके लिए, रियल के केस में। 5 केसेस में तो नेगेटिव आ रहा है आपका वी, और एक केस में आपका v क्या आता है, पॉजिटिव, जिसमें आपकी वर्चुअल बनती है। और इस केस में ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका बिटवीन f एंड p पे हम रखते हैं, वर्चुअल के साथ इरेक्ट तो होती है, एंड एन लार्ज इमेज बनती है, मतलब आपकी इमेज क्या बनती है, बड़ी। अगर मैं कन्वेक्स मिरर की बात करूं, कन्वेक्स मिरर में आपके पास, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, हर एक इमेज आपकी वर्चुअल बनती है, मतलब वी ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव वी, चाहे कोई भी केस हो उसका, क्योंकि हर इमेज वर्चुअल बनती है। 2 केस है। ठीक है, देखो हर इमेज क्या बन रही है यहाँ पे, वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब पॉजिटिव, और डिमिनिश्ड बनती है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मिरर है, इमेज बन रही है जो कि वर्चुअल है और डिमिनिश्ड है, और बता नहीं रहा कि कौन सा मिरर है, कन्वेक्स। अगर, हाँ, अगर वर्चुअल है ना, तो वर्चुअल में आपको खुद से कंक्लूड कर लेना है। हाँ, खुद से कंक्लूड कर लेना है आपने कि अगर एनलार्ज है वर्चुअल में, कनकेव मिरर है, डिमिनिश्ड डिमिनिश्ड है वर्चुअल में, तो इसका मतलब वो कन्वेक्स मिरर है आपका। ठीक है, अब हाइट ऑफ इमेज की बात करते हैं।
हाइट ऑफ इमेज में बेटा कनकेव मिरर में वही चीज है, जब भी आपकी रियल होती है तो रियल के साथ क्या बनता है, इन्वर्टेड बनता है ना। मतलब आपकी हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगी 5 केसेस में, और हाइट ऑफ इमेज आपकी वर्चुअल वाले केस में क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एक एफ एंड पी वाले केस में, बिटवीन एफ एंड पी वाले केस में, इसमें हमेशा हर इमेज क्या होने वाली है आपकी, पॉजिटिव, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट बनेगी। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है आपने। अब लेंस के केस में क्या होता है बेटा, लेंस के केस में अगर मैं कन्वेक्स लेंस की बात करूं जो कि मेरा कन्वर्जिंग लेंस है, इसके 6 केसेस हम पढ़ते हैं। अब 6 केसेस में अब इस साइड रियल है, ध्यान में रखना, और इस साइड वर्चुअल हो गया। हाँ, इसमें वी जो है वो पॉजिटिव होता है 5 केसेस में, जब आपका इमेज क्या बनती है, रियल। और एक केस में आपकी क्या बनती है, नेगेटिव, जिसमें आपकी इमेज जो है वो वर्चुअल बनती है, और वर्चुअल के साथ इनलार्ज बनती है, ये भी ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूं कनकेव लेंस की, इसमें हर इमेज वर्चुअल बनती है, तो आपका वी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। कनकेव में हर इमेज वर्चुअल बनती है बेटा, लेंस के केस में, लेंस में उल्टा हो जाता है ना, तो वी आपका नेगेटिव हो जाएगा। ओके, और साथ में ये क्या बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, ये भी ध्यान में रखना है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये बोल दिया कि वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है, तो कौन सा लेंस है बता दो। अब वो बोल रहे हैं डिमिनिश्ड है, तो कनकेव लेंस है। अगर वो बोलता है एनलार्ज वर्चुअल में, तो कन्वेक्स है। हाँ, अब हमने एक क्वेश्चन देखा तो था कल की क्लास में, था वो कैंडल रखी हुई थी, कैंडल की इमेज बड़ी और छोटी बन रही थी, तो वहां पे कनकेव और कन्वेक्स के बारे में बताया था। वीडियो, हाँ हाँ, अनसब्सक्राइब तो क्या हो गया, बेल आइकन बंद